रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन गेमिंग बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में, जिसका असली नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। तो ये एक्चुअली लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है। तो अब बस प्रेसिडेंट की साइन की ज़रूरत है और ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए इस गेमिंग बिल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लोगों को अभी तक नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सी चीज़ लीगल होगी, कौन सी चीज़ इलीगल होगी। तो मैंने ट्राई किया है इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम पॉइंट वाइज चलेंगे। तो पहली चीज़ है कि कंप्लीट बैन ऑन ऑनलाइन रियल मनी गेम्स। का मतलब ये है कि जिसमें आपका हार्ड अर्न पैसा लगता है, जैसे कि एक ऐप होता है Dream11, विंजो या मेक माई सर्कल। तो ये जो है इसमें लक और स्किल दोनों का काम होता है। तो ये जितने भी ऐप हैं, क्योंकि इसमें आप पैसे डालते हैं उसके बाद आप बाजी लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें बैन हो चुकी हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बैन इन दोनों चीज़ों पे है, चाहे वो लक बेस्ड गेम हो चाहे वो स्किल बेस्ड गेम हो। दूसरी चीज़, अगर कोई भी इस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करते हुए पकड़ा गया तो उस पर बैन लगेगा। क्रिकेटर हो, कोई सेलिब्रिटी हो, तो उन सब पे बैन है। तीसरी चीज़, कोई भी बैंक, इंटरमीडिएटरी, यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम जितने भी हैं, इनमें से किसी ने भी अगर इस ट्रांजैक्शन को प्रोसीड किया तो उस पर भी बैन लग सकता है। चौथी चीज़, पेनल्टी इसमें डिसाइड की गई है। कंपनी के ओनर्स हैं, मान लीजिए Dream11 के कोई मैनेजर होंगे, कोई एग्जीक्यूटिव होंगे, तो उन पे पेनल्टी लग सकती है। और पेनल्टी कितनी होगी? 1 करोड़ रुपए या फिर 3 साल की जेल। पाँचवीं चीज़, इस बिल में एक प्रावधान है जिसमें हम ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं। ई स्पोर्ट्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स। और इसके साथ साथ सोशल गेम्स को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ई स्पोर्ट्स एक ऐसा गेम है जिसमें कि आपका स्किल लगता है, मेंटल एबिलिटी लगती है और इसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। सोशल गेम्स जैसे कि एक ऐप है डुओलिंगो, तो उसमें आप अंग्रेज़ी सीख सकते हैं, फ्रेंच सीख सकते हैं, उर्दू सीख सकते हैं, जो भी आप लैंग्वेज सीखना चाहें तो उसमें सीख सकते हैं। तो इसमें क्या है, क्योंकि आप एक नई स्किल सीख रहे हैं तो ये भी अलाउड है। छठी चीज़, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी। क्योंकि एक अथॉरिटी है तो इसके पास पावर होगी रेगुलेशंस बनाने की, रूल्स बनाने की फॉर ई स्पोर्ट्स प्लस सोशल गेमिंग। सरकार का ये कहना है कि हमारे यहाँ जितने भी वनरेबल लोग हैं, जितने भी लोग इस चीज़ के लालच में आ जाते हैं बाय वॉचिंग द एड्स, IPL के टाइम पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देख के जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो उनको हमें बचाना होगा।